कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। कहते एक सप्ताह तक उनकी संपत्ति को निकालने के लिए गवर्नमेंट के लिए टाइम लगा। इतना सारा वैभव, धन दौलत, औलाद कुछ भी नहीं, संतति कहीं पर भी कुछ भी नहीं, और सारी संपत्ति एक दिन वो छोड़ करके चले गए। तो बंधुओं में कहना यही है कि पैसा कमाओ पर गमाने के लिए नहीं, परोपकार में लगाने के लिए। आपके द्वारा कमाया हुआ धन और जिस धन में तुमने कमाते समय पाप को कमाया है, उस पाप को कमाने के लिए, पुण्य में बदलने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आचार्यों ने प्रेरणा दी है कि यथाशक्ति आप अपने द्रव्य से अर्जित संचित द्रव्य को सद्कार्यों में, अच्छे कार्यों में, परोपकार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक मानवता के कल्याण के उत्थान में हमें अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहिए। तभी तुम्हारे द्रव्य की, धन की शोभा है, कीमत है। वरना ये धन तो हाथ का मैल है। एक वेश्या भी धन कमाती है लेकिन उसके धन की कोई कीमत नहीं होती है। एक सज्जन पुरुष भी धन कमाता है, वो पर परोपकार में लगाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। बंधु, किसी ने लिखा है अंग्रेजी में एक कहावत, वो कहते हैं द मोर दे गेट, द मोर दे गेट, द मोर दे वेंट। मतलब तृष्णातुर व्यक्ति जितना अधिक पाता है उसकी चाह उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। लाभ के साथ लोभ बढ़ता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने सीमित साधनों में संतुष्ट रहता है वह उतना ही अधिक निश्चिंत सुखी रहता है। तो द मोर दे गेट, द मोर दे वेंट, यानी मनुष्य जितना जितना पाता है उसका उतना उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम लाभ के साथ लोभ ना करें और लाभ के साथ लुटाने का काम करें। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी घर की संपत्ति लुटा दो हमारे लिए, लुटा सको तो बहुत अच्छा है, पर हमको थोड़ी चाहिए है। जो चाहिए परमात्मा के लिए चाहिए, परमात्मा के लिए, सेवा के लिए लगता है। हमारे जैन समाज के भामाशाह हुए हैं झगड़ू शाह। झगड़ू शाह गुजरात के ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने आपातकालीन समय में अपने सारे 12 के 12 कोठे मानव पीड़ित मानवता के लिए लुटा दिए थे। और राजा ने उन सभी अनाजों को मांगा तो राजा के लिए उस सेठ ने, झगड़ू शाह ने मना कर दिया कि मेरे पास एक दाना भी नहीं है। राजा ने ये कहा था कि हमें आप उधार दे दीजिए, जब मेरे पास आएगा मैं आपको दे दूंगा। पर झगड़ू शाह ने ये कहा कि मेरे पास एक दाना भी नहीं है। सुना तो ये गया है कि सारे के सारे कोठे अनाज के, हजारों बोरे अनाज तुम्हारे गोदामों में पड़े हैं। राजा को जब मना किया गया तो उसको बुलाया गया झगड़ू शाह के लिए। झगड़ू शाह जाता है, राजा के सामने पेश होता है। क्यों तुमने मेरे लिए देने से इनकार कर दिया? राजन, मेरे पास यदि होता तो मैं आपको मना करने वाला कौन होता हूं। मैंने तो सुना है कि आपके 12 कोठे हजारों बोरों से भरे पड़े हैं। चलिए राजन, देखिए किसके हैं, मेरे तो नहीं है। जैसे एक एक करके दरवाजे खोले जाते हैं गोदाम के
उस सब में ताम पत्र पर लिखा रहता है, ये अनाज मानवता के कल्याण के लिए है, प्राणियों की सेवा के लिए मेरा नहीं है। ये उदाहरण आज हमारे वर्तमान में भामाशाही के रूप में जैन समाज के श्रेष्ठ श्रावक के रूप में कहा जाता है R.K. मालवर, अशोक जी पाटनी को। कभी भी वो कभी किसी को मना नहीं करते, कोई भी उनके चरणों में जाता, उनके पास जाता है, बराबर उनका सहयोग करते हैं, दान लुटाते हैं। 2017 में जब मस्तकाभिषेक हुआ गोमटेश बाहुबली में, उन्होंने जाकर के प्रथम कलश लिया और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि 200-250 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने की, मानवता के कल्याण के लिए, जीव रक्षा के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया। और ये भी कहा था कि जितना और लगे किसी और का इस हॉस्पिटल में नहीं लगाना, मेरे परिवार का लगेगा। दान देने के बाद भी 1% भी उनके अंदर अहंकार की बू नहीं आती है। और हम लोग थोड़ा कुछ दे देते हैं तो सीना तान करके चलते कि मैंने दिया, देखा यदि मैं नहीं देता तो ये काम भी नहीं होता। बंधुओं, दान देने से हमारे अंदर का अहंकार कम होता है और दान देने से हमारी आसक्ति घटती है, सिद्धांत का विषय है। तो हम सभी गृहस्थों के जो 60 कर्तव्यों का पालन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं, श्रावक के लिए जो 60 आवश्यक बताए गए हैं, यदि ये पालन नहीं करता है तो इसका श्रावकपना सुनिश्चित नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो तुमने ग्रहण किया है उसे छोड़ो। जोड़ा तो तुमने है और जोड़ करके एक दिन छोड़ करके चले जाओ, कि छोड़ने के पहले दे करके जाओ, कि तुम्हारी दानशीलता, उदारता का परिचय सामने आएगा। तुम्हारी उदारता और दानशीलता तुम्हारे यश को और गौरवान्वित करेगा। एक चोर घुसता है घर में, लूट करके चला जाता है, और यदि दे करके जाओगे तो कितना बड़ा मान सम्मान होता है। हमारे सामने 2-3 चीजें हैं। आप भोजन करते हैं, बोलो, आप लोग सुन रहे हैं ना? जोर से बोलो। हाँ सुन रहा हूं। हाँ जी बोलो। हाँ जी, जोर से बोलो। आप सुन रहे हैं ना? हाँ जी। सो रहे हो ना? ना जी, हाँ जी नहीं, ना जी। आप भोजन करते हैं, भोजन करो और विसर्जन ना करो तो क्या होगा? तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, पेट में दर्द होगा, ना जाने कितनी कितनी तरह की बीमारियां तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएंगी। जितना भोजन करना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मल का विसर्जन करना जरूरी है। आप श्वास लेते हैं तो श्वास को छोड़ना भी तो जरूरी है। जितना श्वास का लेना आपके लिए आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा श्वास को छोड़ना भी आवश्यक है। गाय हरी सूखी घास खाती है और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट दूध देती है। संत कहते हैं जितना भोजन करके मल का विसर्जन करना जरूरी है, जितना श्वास को लेकर के श्वास को छोड़ना जरूरी है, उतना ही तुम जितना धन को कमाते हो, कमाने के साथ तुम्हें त्याग करना भी जरूरी है। तो जो तुमने ग्रहण किया है उसको छोड़ो। जोड़ा है तो छोड़ना भी जरूरी है। गाय घास खाती है, रूखा सूखा भूसा खाती है और हमें बदले में सरस दूध प्रदान करती है। पर इंसान है कि अच्छा अच्छा खाने के बाद भी क्या देता है बदले में? अच्छा देता है, बुरा क्यों कहूं मैं? मधुर संभाषण देता है। मैं आपके यहां घर जाता हूं, आपके द्वारा हुई जो कुछ भी सामग्री है ग्रहण करता हूं, उसके बदले में क्या देता हूं? बोलो।
आप एक बार देते हैं, मैं दिन में 10 बार देने के लिए हम जैसे साधु तैयार रहते हैं। तो ये शिक्षा लेना है, तुम 10 बार खाओ, कम से कम एक बार मधुरता से तो बोलो। लेकिन सर्प एक होता है, उसको दूध पिलाओगी तो क्या देता बदले में? जहर देता है। हमें सर्प नहीं बनना है, हमें भगवान पारसनाथ बनना है। हमें सिंह नहीं बनना है, भगवान महावीर बनना है। पर आप बन क्या रहे हैं? तैयारियां किसकी हैं? शेर की है? नहीं है शेर की। शेर जैसा पाप भी आज नहीं है। कहते हैं जो हिंसक प्राणी बनते हैं वो तीव्र संक्लेश परिणामों के द्वारा क्रोध के कारण बनते हैं। तीव्र मायाचारी के कारण बनते हैं, दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। पर संत कहते हैं तुम सदगति के पात्र बनो, और सदगति के पात्र बनोगे तो जीवन का कल्याण होगा। तो ग्रहण करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, और यदि ग्रहण के साथ तुम छोड़ोगे तो जीवन तुम्हारा बनेगा। बंधुओं, जीवन तुम्हारा बने, बिगड़े नहीं। आप थोड़ा विचार करो कि कोई व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में 5 लाख से व्यापार प्रारंभ करता है। कितने लाख से? 25 वर्ष की उम्र में उसने व्यापार शुरू किया 5 लाख रुपए से, और 75 वर्ष की उम्र तक जाते जाते उसने 50 लाख रुपए का व्यापार कर लिया। हुआ ना इतना? 25 वर्ष की उम्र से 5 लाख का व्यापार किया, और 75 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जीवन का अंत उसका हो गया। 5 से 50 तक तो पहुंच गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने अपने जीवन के लिए क्या किया? उसने पैसा जोड़ा और जोड़ करके अंत में छोड़ करके चला गया, पर उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये सब किसके लिए किया? बाहर के लिए किया, दूसरों के लिए किया। पर संत कहते तुम कमाओ, खुद के लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ। खुद के लिए कमाओ और खुदा के लिए कमाओ। अपने लिए कमाओ, अपनों के लिए कमाओ, दूसरों के लिए नहीं। परोपकार के लिए कमाइए, पर के लिए कमाइए। कमाने के लिए मना नहीं है, पर कमाने के बाद लगाना भी हमें है। कहते हैं कुएं में पानी निकालते जाओ तो कभी कमी नहीं होती है, और अगर यदि कुएं से पानी नहीं निकाला तो गंदा जरूर हो जाएगा। पानी को गंदेपन से बचाना है तो कुएं से निकालना शुरू कर दो। निकालोगे तो और नया पानी जुड़ेगा, नया पानी आएगा, नया पानी आएगा। उस नए पानी को तुम हर रोज उपयोग करते हो। ध्यान रखना, चाहे तुम जितना भी धन कमाओ, तुम्हारे द्वारा संचित धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारे जीते जी तुम्हारे साथ बना रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तुमने जो पैसा कमाया तुम्हारे साथ जीते जी रहे, कोई गारंटी नहीं। और मरने के बाद आज तक किसी के साथ पैसा गया नहीं है, यह भी एक कटु सत्य है। देख लो, आपके पिताजी गए जब यहां से तो कुछ लेके गए? बता देना हमें कौन लेकर के गया, तो हम उससे मिल लूंगा ऊपर जाके, भैया थोड़ा हमें दे दो। दो व्यक्ति आपस में, दो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे। दोनों अच्छे परिवारों के बच्चे थे। एक बालक बोलता है कि जब मेरे पिताजी मरे तो 10 करोड़ रुपए की जायदाद छोड़ करके गए।
एक बालक बोलता है जब मेरे पिताजी मरे तो 10 करोड़ रुपए छोड़ करके गए, तो दूसरा कहता है जब मेरे पिताजी मरे तो 20 करोड़ छोड़ करके गए। आपस में दोनों बच्चे चर्चा कर रहे थे। वहीं पर एक भिखारी का बच्चा भी इन दोनों की बातों को बड़े प्रेम से सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर के उसने कहा तपाक से, हे मूर्खो, क्या कहते हो? मेरे पिताजी मरे 10 करोड़ छोड़ गए। दूसरा कहता मेरे पिताजी मरे तो 20 करोड़ छोड़ कर गए, और जब मेरे पिताजी मरे थे तो सारी दुनिया छोड़ करके गए। बंधुओं, याद रखना, तुम्हारे पास एक पाई भी नहीं है जो तुम साथ ले जा करके जाओ। हाँ, इतना अवश्य है, तुम यदि साथ ले जाना चाहते हैं तो संतों की बाड़ी ध्यान से सुनना, कान से नहीं। घर की बात कान से सुनो, इधर से सुनो। तुम्हारी धर्म पत्नी बार बार कहती है ये ला वो ला, ये रिक्वायरमेंट सारी पूर्ति करते जाओ, तो यहां की बात सुनो, यहां से निकाल दो। पर धर्म की और मंदिर की बात ध्यान से सुनो जो तुम्हारे हितकारी है। गुरुओं की बात ध्यान से सुनो जो तुम्हारे कल्याणोन्मुखी है। तो संसार में कुछ भी अपना नहीं है। जो तुमने जोड़ा है वह भी तुम्हारे साथ जोड़ा हुआ तन का जोड़ा भी साथ नहीं जाना है। इसलिए आचार्य श्री गुरुदेव ने कहा था, जोड़ो ना जोड़ो जोड़ा छोड़ो, जोड़ो ना जोड़ो जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन तुम्हारे साथ तभी जाएगा जब तुम धन को धर्म में लगाओगे, धंधे में नहीं। कहां लगाना? धर्म में लगाओगे तो साथ जाएगा, और धंधे में लगाओगे तो दूसरे ग्राहक खा जाएंगे। दे दो उधार, दूसरी बार तुम्हारी देरी पर नहीं चढ़ेगा, दूसरी दुकान उसके लिए है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।